जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में थाना सादकाबाद के हवाले से और सादकाबाद में अरसा दराज से जैली मुकदमात का सिलसिला जो है वो चला आ रहा था और इसमें आज हम आपको बताएँगे कौन-कौन से पुलिस एहलकार या पुलिस अफ़सरान जो है वो मुलव्विस थे और ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये तमाम तर हक़ाइक़ अवाम तक भी पहुँच सकें और अफ़सरान तक भी पहुँच सकें कि रावलपिंडी के थानों के अंदर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं या एसएचओज़ हैं, वो किस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो जो एफआईआर है उनका इंदराज करते हैं और उसके बाद उनकी मज़ीद जो कारस्तानियाँ हैं वो क्या हैं? और आज हम बात करेंगे थाना सादकाबाद के हवाले से। थाना सादकाबाद में एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया 2463 एफआईआर नंबर है, ये दर्ज की गई और इसके हवाले से जो शेख ज़हूर, शेख असद और शेख उमर, ये 3 लोग जो हैं इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से जो है वो रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने थाना सादकाबाद के जो 3 अफ़सरान हैं जिनमें एसएचओ ताहिर रेहान और सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज़फ़र शहज़ाद ज़फ़र जो हैं वो शामिल हैं। इन तीनों को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने ये हुक्मनामा जो है वो इनके लिए जारी किया कि इन्होंने मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार नहीं करना। लेकिन इन्होंने तमाम अफ़सरान से अपने जो हक़ाइक़ थे इस हवाले से उनको न सिर्फ़ छुपाया बल्कि तौहीन अदालत भी की, अदालती हुक्म के बावजूद इन्होंने मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार भी किया। और इस हवाले से 31 अगस्त को इस मुकदमे के हवाले से जो एक इखराजी रिपोर्ट थी वो तैयार की गई और मिसल जो है वो पेश की गई। उस वक़्त एसएचओ शफ़कत अली खान जो थे उन्होंने इस मिसल का जो वो मुताला किया और मुताले के दौरान उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इससे पहले जो ताहिर रेहान एसएचओ जो थाना सादकाबाद थे और उनकी जो टीम थी, उन्होंने इस हवाले से न सिर्फ़ अफ़सरान से हक़ाइक़ को छुपाया बल्कि तौहीन अदालत भी की और इस वजह से क्योंकि मामला जो था वो अदालत के अंदर जो है वो ज़ेर समाअत था। शेख ज़हूर की जानिब से एक पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर जो है वो दायर की गई थी और उस पटिशन के अंदर सीपीओ रावलपिंडी, एसएचओ थाना सादकाबाद और एक मोहम्मद दिलावर नामी जो शख्स था, उसको फ़रीक बनाया गया था। और इस हवाले से जब ये मिसल मुताले के लिए पेश की गई और उसमें इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि इन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया है और अदालती हुक्म पर इनको जो है वो मुअत्तल किया गया और मुअत्तल होने के बाद इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ हुआ और बिलाखिर जो एसएचओ थाना सादकाबाद हैं शफ़कत अली खान, उन्होंने साबिका एसएचओ ताहिर रेहान, सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहज़ाद ज़फ़र के खिलाफ जो है वो 155 सी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो दर्ज हुआ और 2831 मुकदमा नंबर है जो इन तीनों अफ़सरान के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया। इससे पीछे इनकी अगर कारस्तानियों की बात की जाए तो इससे पहले ताहिर रेहान चूँकि एसएचओ थाना सादकाबाद काफ़ी अरसे तक जो है वो यहाँ पर तैनात रहे और रावलपिंडी की सियासी बाअसर शख्सियात जो हैं वो इनके पीछे हैं और बारहा मर्तबा कोशिश भी की गई इनके यहाँ से मुअत्तल होने के बाद कि इन्हें दोबारा थाना सादकाबाद जो है वो तैनात किया जाए। इससे पहले 26 अगस्त की अगर बात की जाए तो 26 अगस्त को ताहिर रेहान जो एसएचओ थाना सादकाबाद थे, उन्होंने मुस्लिम टाउन के इलाके के अंदर एक स्नूकर क्लब पर जो है वो छापा मारा और वहाँ पर जो उन्होंने तमाम सीसीटीवी फुटेज कैमरास की जो फुटेजेस थी, ना सिर्फ उन्हें डिलीट किया बल्कि डीवीआर को तोड़ा, जो कैमरास लगे हुए थे उनको वहाँ पर उन्होंने तोड़ा। लेकिन एक हिडन कैमरा था जिसने ताहिर रेहान की तमाम कारस्तानियों की जो है वो उसने पोल खोल दिया। ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग्स जो है वो सामने आई और उस रिकॉर्डिंग के अंदर देखा गया कि ताहिर रेहान ने जो स्नूकर क्लब के जो मुलाजमीन थे उन्हें गालम गलोच की और संगीन नताइज की जो न सिर्फ धमकियां दी बल्कि एक मुलाजिम को जमीन पर लिटाकर उन्होंने लाठियां बरसाई और उस पर भी जो है वो गालम गलोच की और एक हिडन कैमरे ने इस तमाम सूरत हाल से जो है वो पर्दा उठा दिया। और 26 अगस्त का ये वाकया था जबकि अफसरान के नोटिस में ये मामला जो है वो 31 अगस्त को आया और 31 अगस्त को सीपीओ रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने नोटिस लेकर जो एसएचओ थाना सादकाबाद थे ताहिर रेहान उन्हें मुअत्तल कर दिया। उसके बाद ये जो एक शॉर्ट क्लिप था पुलिस की हवाले से जो स्नूकर क्लब पर इन्होंने धावा बोला और वहाँ पर जो है वो गालम गलोच की मुलाजमीन पर लाठियां बरसाई। ये एक शॉर्ट क्लिप जो था ये सोशल मीडिया पर न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि इस हवाले से जो रावलपिंडी पुलिस है उस पर शहरियों की जानिब से शदीद लान तान जो है वो की गई और उसके बाद उन्हें यहाँ से मुअत्तल किया गया।
उसके बाद इस सारे मामले में थाना सादकाबाद के एक दूसरा जो किरदार है शहजाद जफर एएसआई, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी जेली मुकदमात के हवाले से अपना सानी जो है वो नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर थाना सादकाबाद के अंदर जो है वो काफ़ी इस तरह की कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए, जिससे ना सिर्फ रावलपिंडी पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस का सर जो है वो भी शर्म से झुक गया। जो एएसआई है शहजाद जफर, उन्होंने 2 फ्रीकैन के दरमियान जो मामला था लेन-देन का, उसको उन्होंने चोरी में तब्दील किया और बिलाखिर उन्होंने एक मुकदमा नंबर 2747 जो है उसको थाना सादकाबाद में उन्होंने रजिस्टर्ड किया। ये 2 मामलात थे जिनमें राजा नसीर अहमद और फरीद अहमद, इन दोनों के दरमियान 3 लाख रुपए से ज़ायद का लेन-देन का मामला था और मुबैना तौर पर जो फरीद अहमद हैं उनसे उन्होंने रिश्वत लेकर ये एक मुकदमा जो है वो थाना सादकाबाद में दर्ज किया। और इस मुकदमे की अगर पस मंज़र की बात की जाए तो ये मामला जो है गुज़श्ता 1 बरस से चलता आ रहा था और 6 सितंबर साल 2021 को इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो तहरीरी तौर पर मुआहिदा तय पा गया और उसकी एक कॉपी जो है वो थाना सादकाबाद में भी दी गई, जिस पर एएसआई शहजाद जफर जो है वो बज़िद रहे कि 1.5 लाख रुपया लेकर थाने में बुलाते रहे राजा नसीर अहमद को और राजा नसीर अहमद पर दबाव डालते रहे कि वो पुलिस को जो है वो रिश्वत दे, और रिश्वत ना देने की पादाश में लेन देन के मामले को शहजाद जफर एएसआई थाना सादकाबाद जो है उन्होंने इसको चोरी के मामलात जो थे वो उन्होंने तय किए और चोरी की एक एफआईआर जो है वो दर्ज की और इस हवाले से उन्होंने बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल किया फरीद अहमद नामी शहरी को, और फरीद अहमद नामी शहरी जो था उसका नसीर अहमद नामी शख्स से 3 लाख रुपए से जायद का लेन देन था। 6 सितंबर को यह तहरीरी तौर पर इन दोनों के दरमियान जो मुआहिदा था वो तय हुआ, जबकि 27 जून को चोरी की एक एफआईआर जो है वो शहजाद जफर की जानिब से जो है उनके हदायत पर जो फरीद अहमद नामी शख्स है उसने थाना सादकाबाद में दी और तकरीबन 2.5 माह के बाद यानी जो एफिडेविट था वो दिया गया 21 सितंबर को। दरख्वास्त दी गई थी जो इससे पहले वो 27 जून को दी गई थी और उस दरख्वास्त पर 1 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और उसके बाद 2.5 माह के बाद बिलाखिर 24 सितंबर को शहजाद जफर एएसआई ने 90,000 रुपए चोरी का जो मुकदमा था वो थाना सादकाबाद में जो वो दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के 7 रोज के बाद जो राजा नसीर अहमद नामी शख्स है उसने सीपीओ रावलपिंडी को तहरीरी तौर पर इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी कि सारे मामले की असर न्यो जो है वो तहकीकात करवाई जाए कि एक लेन देन के मामले को किस तरह शहजाद जफर ने चालाकी से चोरी में तब्दील किया और अपने इस मामले में भी उन्होंने अफसरान से हकाइक छुपाए और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एक और मुकदमा थाना सादकाबाद में जो वो दर्ज किया गया। ये तमाम तर सूरत हाल थी थाना सादकाबाद के हवाले से और इस तरह इन्होंने न सिर्फ वहां पर मजीद इनकी कारस्तानियां थी बल्कि एक जैली मुकदमात जो है उनका बड़ी तेजी के साथ इन्होंने वहां पर इजाफा किया, मुकदमात का जो है वो इंदराज करते रहे। बिलाखिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर न सिर्फ ये मुअत्तल हुए, मुअत्तल होने के बाद इनके खिलाफ गुज़श्ता रोज जो है इख्तियारात से तजावुज़ करने, अफसरान से हकायक छुपाने, तौहीन अदालत करने पर जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इसकी सीपीओ रावलपिंडी ने मुकदमा दर्ज होने के बाद इन तीनों अफसरान को, जिनमें साबिक एसएचओ थाना सादकाबाद ताहिर रेहान और सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहजाद जफर जो है वो शामिल है, उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। तमाम तर इस तरह की जो मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं और जो इस तरह की पुलिस की काली बेड़े हैं उनकी कारस्तानियां आपके सामने लाते रहेंगे और तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।